नमस्ते दोस्तों। तो अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा, ठीक है। और ये सारा जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखते जा रहे हैं वो सारा हम लोग वेन डायग्राम्स यूज़ करके उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। जैसे अभी तक जैसे आप लोग डिफरेंस ऑफ नंबर्स आप लोग को पता होगा, जैसे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 2 तो बचता क्या है, 3। अब मैं आपको कहूँ, मान लो कि आप सेट ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, ठीक है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब हम लोग सीखेंगे। और फिर हम लोग वही वेन डायग्राम से जैसे हम लोग विजुअलाइज करते आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम से विजुअलाइज करते जाएंगे। और मेरा भी आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ भी रटने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ देखते जाइए, समझते जाइए और फिर सब दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स से। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स कुछ नहीं है, जैसे अगर हम लोग A - B बोलते हैं, है ना, तो इसका मतलब बस यही है कि जो एलिमेंट बस A में है B में नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल पहले लिया था कि क्लास 11 के स्टूडेंट, मतलब जो आपके क्लास के स्टूडेंट है, तो कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो स्कूल के क्रिकेट टीम में भी हो और स्कूल के फुटबॉल टीम में भी हो, ठीक है, दोनों में हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे होंगे जो कि बस क्रिकेट टीम में है ना, और कोई ऐसे होंगे जो कि बस फुटबॉल टीम में है। तो अगर मान लो मैं सेट ए से रिप्रेजेंट करता हूँ कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं जो कि स्कूल के क्रिकेट टीम में है, वो सेट ए हो गया, ठीक है। और सेट बी हो गया कि आपके क्लास में से जितने भी बच्चे स्कूल के फुटबॉल टीम में है, वो सेट बी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ A - B, इसका मतलब क्या हो गया कि वो बच्चे जो सिर्फ स्कूल के क्रिकेट टीम में है आपके क्लास में से, ठीक है, वो हो गया A - B। और अगर मैं B - A बोलूँ तो बस वो बच्चे जो कि आपके स्कूल के फुटबॉल टीम में है आपके क्लास में से, ठीक है। और A इंटरसेक्शन भी हम लोगों ने देखा था, जो बच्चे दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों स्कूल टीम में, ठीक है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। हम लोग फॉर्मली थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो वेन डायग्राम से ही स्टार्ट करते हैं कि मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल में, ठीक है। फिर ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब इसमें जो ग्रे पार्ट में हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, ये पार्ट क्या है कि ये बस ए में बिलोंग करता है और बी में बिलोंग नहीं करता है, ये है ना। तो दिस इज़ ओनली ए, आप कह सकते हो A - B, है ना। तो जो पार्ट ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट था A इंटरसेक्शन बी, है ना, जो कि ए और बी दोनों में बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो ग्रे में पार्ट है ये बस ए में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और अगर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये B- है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया A - B क्या है। और अगर वर्ड्स में बोलना है तो डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A बट नॉट टू B, ठीक है। तो A को बिलोंग करेगा लेकिन B को बिलोंग नहीं करेगा। और सिम्बॉलिकली हम लोग लिखते हैं A - B और फिर हम लोग कहा जाता है A - B। और इसको अगर फॉर्मली लिखना है तो A - B इज इक्वल टू एक्स, है ना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। ए को बिलोंग करेगा लेकिन बी को बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम में बाहर का रेक्टेंगल बनाएंगे, है ना, यूनिवर्सल सेट। फिर सेट ए बनाते हैं, सेट बी बनाते हैं। सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है वो लिखते हैं। तो 2 दोनों में है तो 2 आएगा, फिर 4 दोनों में है 4 आएगा, फिर 6 दोनों में 6 आएगा। अब जो पार्ट बस ए में है ना, तो 2 4 और 6 आ गया, तो बचा क्या, 1 3 5, है ना। तो 1 3 5 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर बी में ये 2 4 6 चला गया, बचा ये 8, है ना, तो ये 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हमें A - B लिखना है, मतलब कि जो बस A में प्रेजेंट है और B में प्रेजेंट नहीं है, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, ये 1, है ना, और फिर ये 3 और ये 5, ये तीनों एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा A - B। सिमिलरली अगर आपको B - A चाहिए जो कि बस B में प्रेजेंट है ना, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कि जो बस सेट B में प्रेजेंट है लेकिन A में प्रेजेंट नहीं है, तो ये B - A हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एलिमेंट यहाँ पर बस 8 है, तो ये 8 आ जाएगा। और ये नोट करने का है कि A - B इज़ नॉट इक्वल टू B - A,
और ये लॉजिकली भी सेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी हुआ कि जो बस ए में है बी में नहीं है, और बी माइनस ए आपका हुआ कि जो बस बी में है और ए में नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सेट ए में है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और सेट बी में है ए आई के यू। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले हम लोग अपना वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, बाहर का रेक्टेंगल। अब ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो स्टार्ट करेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स है तीनों में। तो ये ए दोनों में है, तो ए यहाँ जाएगा, फिर आई, फिर आई यहाँ जाएगा, फिर यू यहाँ पर जाएगा। अब क्या करेंगे, जो ए में बच गया है जो एलिमेंट्स, तो ए आई यू छोड़ के ये जो ई और फिर ये जो ओ है ना, ई और फिर ये जो ओ है हमारा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और फिर अब जो बी में बच गया है, तो ए आई यू यहाँ चला गया इंटरसेक्शन में, तो ये के बच गया हमारा, तो ये के यहाँ पर आ गया, है ना। तो अगर हमें ए माइनस बी लिखना है, तो जो बस ए में प्रेजेंट है और बी में नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है ई ओ, है ना, तो ये सेट बन जाएगा ई और ओ के साथ, ए माइनस बी। बी माइनस ए लिखना है, तो ये वाला पार्ट जो कि बस बी में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बस ये एक एलिमेंट है के, और ये जो ये वाला जो पार्ट था बीच का, ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको एकदम सिंपल तरीके से जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं उतना ही सिंपल है। वेन डायग्राम बनाइए, विजुअलाइज करिए और आगे बढ़िए। तो जो हम लोगों ने आज किया है, ठीक है, उसको अगर समराइज अगर हम लोग करते हैं इस वेन डायग्राम के थ्रू, तो ये जो पूरा ग्रीन है ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये पूरा रेक्टेंगल जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अंदर में सेट है ए, है ना, और फिर यहाँ पर है बी। तो आज हम लोगों ने देखा कि इसके तीन पार्ट्स हैं, ये जो पूरा ए और बी, ये जो ए यूनियन बी है, इसके तीन पार्ट्स हैं। तो पहला जो पार्ट है वो ये येलो में दिखाया गया है। तो येलो वाला कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है कि जो बस ए में बिलोंग करता है और वो बी में बिलोंग नहीं करता है ना, तो ये हो गया ए माइनस बी। फिर ये बीच का जो ब्लू वाला पार्ट है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, ए माइनस बी नहीं, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, और ये जो रेड में पार्ट है हमारा, ये क्या हो गया, ये बस बी में बिलोंग करता है और ए में नहीं, तो ये बी माइनस ए हो गया, है ना। तो हमारे पास ये तीन चीज़ आ गया यहाँ पर। सबसे पहले ए माइनस बी, है ना, ये वाला पार्ट हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बीच का पार्ट हो गया, और फिर ये जो रेड वाला पार्ट हो गया बी माइनस ए। ठीक है, ये तीनों मिल के हमारा ए यूनियन बी बन रहा है ना। तो अगर आपको ए यूनियन बी लिखना है तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये तीनों सेट्स का यूनियन। तो ए माइनस बी, है ना, फिर इसका आप यूनियन लोगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसका यूनियन बी माइनस ए, है ना। तो ये तीनों पार्ट को अगर आप मिला दोगे तो आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा। और ये तीनों पार्ट का स्पेशल एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हम लोगों ने देखा था कि दो सेट्स अगर उनके कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, तो अगर आप देखोगे ए माइनस बी है यहाँ पे, है ना, और फिर ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, मतलब ये जो येलो है और ये ब्लू है दोनों अलग है ना, डिसजॉइंट है। तो ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये डिसजॉइंट हो गया। फिर ये ए इंटरसेक्शन बी और फिर ये जो रेड में है बी माइनस ए, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है ना, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ये दोनों भी डिसजॉइंट हो गए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। फिर ए माइनस बी ये हो गया और बी माइनस ए ये हो गया रेड में, तो ये दोनों भी डिसजॉइंट हो गए। तो ये लोग आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना। और लॉजिकली भी ये समझ में आता है, क्यों, क्योंकि ए माइनस बी क्या है, जो बस ए में प्रेजेंट है, बी माइनस ए क्या है, जो बस बी में प्रेजेंट है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो काफ़ी लॉजिकल है और तीनों डिसजॉइंट्स हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बाद में जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे तब बहुत काम आता है ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और आप देखते जा रहे हो काफ़ी अब मज़ेदार हो रहा है सारा लेक्चर्स। ठीक है, कि वेन डायग्राम बनाओ,
वहाँ से जो भी दिख रहा है सारा चीज़ वहीं से समझो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। ठीक है, तो धन्यवाद। कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।